दोस्तों, आपका दैनिक लोक सदन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के हमारे एडिटोरियल मंच पर स्वागत है। बात करेंगे आज हम छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के पतन की। जी हां, जैजैपुर और पामगढ़ जहां से बसपा के दो चेहरे विधायक के रूप में नुमाइंदगी कर रहे थे विधानसभा में, अब की बार दोनों ही चेहरे खेत रह गए और साथ ही अनेक सीटों पर जहां यह उम्मीद थी कि बसपा का हाथ ही चलेगा, वहां कमल खिल गया और वहां कांग्रेस चली आई। इस पर आज एक खास विश्लेषण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, जय भीम के साथ दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर मैं आपका इस्तेमाल करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की छत्तीसगढ़ को लेकर किस तरह हाशिए पर चली गई बसपा। जी हां, पामगढ़ की विधायिका रही इंदु बंजारे चुनाव हार गई हैं। इसी तरह जैजैपुर से केशव चंद्रा जो लगातार दो दफे से नुमाइंदगी कर रहे थे विधानसभा की बसपा की, बड़े ही मजबूत तरीके से वे भी धराशायी खेत हो गए। आखिर इस सब के पीछे का कारण और औचित्य क्या था, इस पर हम आज आपको इस बुलेटिन में बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएं कि इंदु बंजारे को 18 में वहां का जनादेश मिला, लोगों का सम्मान मिला, आप विधायक बनी और लगातार आपने उस क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया। इससे वहां के मतदाता इनकार नहीं कर सकते। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी यही कहती है। मगर इस सब के बावजूद वे क्यों हार गई, यह चिंतन का विषय है। इसी तरह केशव चंद्रा दो दफे आप यहां से जैजैपुर से विधायक रहे और आपका जो काम था उसे क्षेत्र की जनता सब आंखों पर आज भी मानती रही है। आखिर आप यहां से चुनाव क्यों हार गए। इसी तरह अन्य कई महत्वपूर्ण सीटों पर यह माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और सत्ता में भागीदारी की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। मगर आश्चर्य कि यह दोनों सीटें तो चली गई, कोई दूसरी सीट भी छत्तीसगढ़ में बसपा विजयी नहीं हो पाई, हाथी नहीं चल पाया। हम आपको बताते चले कि बहन मायावती ने सबसे पहले ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह चुनाव के पहले ही उठा दिया था और 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद भी उन्होंने तीनों राज्यों के परिप्रेक्ष्य में फिर एक बार ईवीएम पर प्रश्न उठाया है। इस पर भी आज चिंतन करने की आवश्यकता है कि किस तरह इसे हम नए अंदाजे राजनीति के तहत देश में स्थापित करें और इससे विमुक्ति हमें मिल सके। कुल जमा यह है, आज बहुजन समाज पार्टी जिस तरह बहन मायावती सुप्रीमो बसपा का बयान आया है और छत्तीसगढ़ के जो नेतृत्व हैं उनका जो चिंतन है उसका सार हम आपको यही बताएंगे कि बसपा गंभीरता से मंथन कर रही है और आज जो हालात हैं आने वाले समय में उस पर विजय प्राप्त करने और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें सफलता प्राप्त करने की कई संभावनाएं हैं, जिसे हम आपको आगे के बुलेटिनों में बताते चलेंगे। जय भीम के साथ नमस्कार।